अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। यूँ तो हर अंबिया की आजमाइश हुई है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनके पैदा होने से पहले उनका दुश्मन तैयार हो गया था और फिर नमरूद ने उनको आग में डलवाया। जब बुढ़ापे के आलम आए तो अल्लाह ने उनको एक औलाद बख्शी और हुक्म हुआ कि दोनों माँ बेटे को दूर जंगल में छोड़ आओ। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने अजीज बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर रहे हैं। ये ख्वाब अपने बेगम सारा खातून को बताया। शैतान तीनों को बहकाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह अपने काम में नाकाम रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर चल दिए। रास्ते में हज़रत इस्माइल पूछते हैं, ऐ मेरे बाप, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाए कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ। हज़रत इस्माइल वहाँ पे क्या जवाब दे रहे हैं कि ऐ मेरे बाबा जान, अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो आप कर डालिए वो काम जो अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया है। ऐ मेरे बाबा जान, जल्दी करें ताकि शैतान हमारे दिलों में वसवसा ना डाल दे। हमें वो भटकाना चाहता है, कहीं अल्लाह का हुक्म आपसे ना छूट जाए। और वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ आज हाजी कुर्बानी करते हैं, यानी कि मीना के मैदान में। और फरमाया, हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि ऐ मेरे बाबा जान, मेरे हाथ पैर रस्सियों से बांध देना ताकि आपको ज़बह करने में तकलीफ़ ना हो। मेरे आँखों पे पट्टी बांध देना और मुझे उल्टा लिटा देना ताकि हमारे चेहरे आमने सामने ना आ जाए, वरना अगर आपकी मोहब्बत जोश आ गई तो अल्लाह का हुक्म आपसे छूट जाएगा। मेरे दोस्तों, क्या वो मंजर होगा जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह को अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए ज़मीन पे लिटाए होंगे। अपना एक पैर कमर पे रखे होंगे, एक हाथ से वो बाल पकड़े होंगे और दूसरे हाथ में वो छुरी रखी होगी। जैसे उन्होंने छुरी चलाई तो पूरे मलाइका रोने लगे। मेरे दोस्तों, हम अपना माल में से चंद हिस्सा अल्लाह की राह में किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर रहे हैं। वाकई अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। हज़रत इस्माइल के गर्दन पे छुरी चलाई लेकिन गर्दन नहीं कटा। हज़रत इस्माइल फरमाते हैं कि आप ज़ोर लगाएं, ज़ोर से छुरी चलाएं ताकि गर्दन कट जाए। चलाई फिर भी नहीं गर्दन कटी। फिर उसके बाद वो पत्थर पे जाके छुरी तेज किए, जबकि बताया जाता है कि जानवर ज़बह करने के लिए लिटाओ तो छुरी उनके सामने तेज मत करो, लेकिन वहाँ पे अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ज़मीन पे लिटाए हैं और फिर भी छुरी तेज कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत इस्माइल फरमाते हैं कि छुरी की नोक गर्दन में आप कस के दबाएं ताकि गर्दन कट जाए, गला कट जाए। हज़रत इस्माइल के गर्दन पे छुरी चलाई लेकिन गर्दन नहीं कटी। हज़रत इस्माइल ने कहा कि अय बाबा जान, आप छुरी जोर से चलाएं ताकि गर्दन कट जाए, फिर भी नहीं कटी। उन्होंने ऐसा भी किया लेकिन गर्दन नहीं कटी। गुस्से में आकर हज़रत इब्राहीम छुरी ज़मीन पर डाल दी। छुरी दस्ते के अंदर, दस्ता गले के ऊपर रह गया। छुरी ने कहा, ए इब्राहीम, तुम्हें अल्लाह कहता है काट, मुझे कहता है मत काट। वो तुम्हें एक बार कहता है काट, मुझे 10 बार मना फरमाता है कि मत काट। अल्लाहु अकबर। इसी गुफ्तगू में पीछे से एक आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के देखा तो जिब्राईल अमीन वहाँ खड़े हुए हैं। हज़रत इस्माइल ने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो देखा वहाँ पे एक दुम्बा, एक जानवर ज़बह हुआ है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के आजमाइश में कामयाब हुए और अल्लाह को राज़ी पाया।